गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम है यूट्यूब ऑनलाइन क्लासेस पर। तो बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और उसके कुछ न्यूमेरिकल्स को। आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ एन एटम। हमारा टॉपिक जो रहेगा आज का वो रहेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम। कहने का मतलब सिंपल सा ये है कि आप किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कैसे फिल करते हैं या किसी भी एटम के ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे होगी, इसके बारे में रहेगा आज का कंप्लीट डिस्कशन हमारे इस टॉपिक में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन फिलिंग की, इलेक्ट्रॉन फिलिंग इन ऑर्बिटल, किसी भी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिलिंग प्रोसेस की बात करते हैं तो ये आपका एक हाइपोथेटिकल प्रोसेस है। क्या है? हाइपोथेटिकल प्रोसेस है। इसका मतलब इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है हमारे पास में, कोई भी फिजिकल या कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं है। ठीक है, सिर्फ हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हमारे ऑर्बिटल्स में आपका एक हाइपोथेटिकल प्रोसेस है। ठीक है, जब भी हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन फिलिंग की किसी भी ऑर्बिटल में, तो सबसे पहले आप इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं लोवेस्ट एनर्जी ऑर्बिटल्स में। किस में फिल करेंगे? लोवेस्ट एनर्जी ऑर्बिटल्स में। कहने का मतलब हमारे पास में बहुत सारे ऑर्बिटल्स होते हैं जिनमें कुछ ऑर्बिटल्स की एनर्जी आपकी लोअर होती है, कुछ ऑर्बिटल्स की एनर्जी आपकी हायर देन हायर देन हायर। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की फिलिंग जब हम स्टार्ट करते हैं तो किससे करेंगे? लोअर एनर्जी ऑर्बिटल से। ठीक है, सो वी कैन से इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन इन ऑर्बिटल्स, इसे ही हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एटम। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम हम किसे कहेंगे? कि जब भी किसी एटम के अंदर प्रेजेंट ऑर्बिटल्स में हम इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन किसी भी ऑर्बिटल में, इसे ही हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन इन ऑर्बिटल्स का, तो उनका जो रिप्रेजेंटेशन हमारे पास रहेगा वो रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरह का रहेगा हमारे पास में। हम ऑर्बिटल को तो रिप्रेजेंट करते हैं किससे? स्क्वायर ब्रैकेट, सॉरी स्क्वायर इनक्लोज एक फिनोमेना से। ठीक है ना, जहां पर आपके पास में स्क्वायर फॉर्म में ये ब्रैकेट रहेगा आपका क्लोज ब्रैकेट। ठीक है, इसे हमने रिप्रेजेंट किया किसको? ऑर्बिटल से। इस ऑर्बिटल में जो हमारे पास में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन इलेक्ट्रॉन्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं एरो से। किससे? एरो से। ठीक है, ये जो एरो का जो आपका साइड रहेगा ये रहेगा इसका ओरिएंटेशन। किसी भी इलेक्ट्रॉन का ओरिएंटेशन क्या है? अपवर्ड है या डाउनवर्ड है। ठीक है, मैंने आपको स्पिन काउंटर नंबर में बताया भी था कि इलेक्ट्रॉन को हम क्या तो अपवर्ड से शो करते हैं या डाउनवर्ड से शो करते हैं। ठीक है ना, ये सब आपका एक हाइपोथेटिकल डेटा है, केवल बताया गया है कि हम किसी भी इलेक्ट्रॉन को किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बोला गया है कि इसे अगर अपवर्ड हम शो करते हैं तो इसे आप प्लस हाफ कह सकते हैं, प्लस हाफ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और अगर इसे डाउनवर्ड शो किया गया है तो आप इसे माइनस हाफ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो इस तरह से किसी भी ऑर्बिटल में जो हम इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे उन इलेक्ट्रॉन का ओरिएंटेशन एंड रिप्रेजेंटेशन जो है वो कुछ इस तरह का रहेगा। ठीक है, उन्हें हम एरो से रिप्रेजेंट करेंगे। अपवर्ड और डाउनवर्ड, ये दो टाइप के आपके पास में ओरिएंटेशन रहेंगे किसी भी इलेक्ट्रॉन को जब हम फिल करते हैं ऑर्बिटल में। ठीक है, सिंपल सी बात थी। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि हमारे पास मान लीजिए कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है उसको हम किसी ऑर्बिटल में फिल कर रहे हैं तो उसका कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन हमारे पास में क्या रहेगा वो देखिए किस तरह से रहेगा। रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ऑर्बिटल। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास में ये दिया हुआ है 2px1। ठीक है, तो ये इसमें यहाँ पे जो भी आपके पास में चीजें गिवन है वो क्या क्या रिप्रेजेंट करती है मैं आपको बता दूं। 2 जो है वो रिप्रेजेंट करता है शेल को, यानी कि n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को। p जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? सब शेल्स, यानी एक तरह से l को रिप्रेजेंट करता है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर को, ये सेल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, px जो है कंप्लीट,
ठीक है। कंप्लीट px जो बात कर रहे हैं वो रिप्रेजेंट करता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को, ठीक है, समझ गए। और 1 जो है वो रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। ये रिप्रेजेंटेशन आपको समझ में आना चाहिए कि अगर आपके पास में 2px1 लिखा हुआ है तो उसमें 2 किसको रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ शेल्स यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को, p सब शेल यानी एजिमुथल क्वांटम नंबर को, px मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट करता है, और 1 जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है। यानी px क्या है यहाँ पे आपका ऑर्बिटल्स, क्या है ऑर्बिटल, जिसमें इलेक्ट्रॉन फिल किया गया है 1, और वो 1 आप जो यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है विच इज प्रेजेंट इन ऑर्बिटल px, ठीक है। तो ये यहाँ पर हो गया आपके रिप्रेजेंटेशन। जब भी हम किसी इलेक्ट्रॉन को किसी एटम के ऑर्बिटल में फिल करने जा रहे हैं तो वहां पे आपके पास रिप्रेजेंटेशन क्या क्या रहने वाले हैं आपके पास में, ठीक है। चलिए, अब किसी भी एटम के ऑर्बिटल में हम इलेक्ट्रॉन को कैसे फिल करेंगे, क्या रूल्स होंगे वहां पे, उनको 1 बाय 1 हम डिस्कस कर लेते हैं, किस तरह से हम उनको फिलिंग करने वाले हैं, ठीक है। चलिए, लेट अस स्टार्ट विद फर्स्ट रूल, दैट इज अबव प्रिंसिपल। स्क्रीनशॉट लीजिएगा फटाफट से इसका। इलेक्ट्रॉन्स के फिलिंग के लिए हम सबसे पहला रूल जो लेने जा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, सीरियल वाइज हम कुछ रूल्स को यहाँ पे डिस्कस करेंगे जिनकी हेल्प से हम इलेक्ट्रॉन को फिल कर पाएंगे किसी भी ऑर्बिटल में, किस तरह से इसको फिल करते हैं। चलिए, सबसे फर्स्ट प्रिंसिपल जो हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज अबव प्रिंसिपल, ठीक है, अबव प्रिंसिपल। अबव प्रिंसिपल यहाँ पे अगर आप बात करते हैं तो अबव वर्ड जो होता है उसका मीनिंग समझिए यहाँ पे क्या होता है। अबव आपका एक जर्मन वर्ड है, ठीक है, जिसका मतलब होता है बिल्डिंग अप। क्या मीनिंग होता है, बिल्डिंग अप, किसी चीज को बिल्डअप करना, ठीक है ना। बिल्डअप किस तरह से किया जाता है बताओ। सबसे पहले आप अगर बात करेंगे इनिशियली तो ग्राउंड लेवल से बात करना स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे, देन उससे हायर एनर्जी में, देन उससे हायर एनर्जी में। किसी भी तरह से बहुत बड़ी बिल्डिंग बनानी है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ग्राउंड फ्लोर तैयार करते हैं, फिर फर्स्ट फ्लोर, देन सेकंड फ्लोर, देन थर्ड फ्लोर, ठीक है ना। तो डाउन टू अपवर्ड मूव करते हैं। तो सेम एज जब भी हम किसी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को फिल करने जाएंगे तो सबसे पहले लोअर एनर्जी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल होंगे, ठीक है। अबव ने क्या कहा, अबव में अबव वर्ड का मतलब ही क्या है, बिल्डिंग अप से है। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन शुड बी filled in लोअर एनर्जी ऑर्बिटल। सबसे पहले आप इसे लोअर एनर्जी ऑर्बिटल में फिल करेंगे, देन कंटिन्यू विथ इंक्रीजिंग ऑर्डर एनर्जी ऑर्बिटल्स, ठीक है। क्या कहा इसने कि सबसे पहले आप जो इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे वो करेंगे लोअर एनर्जी ऑर्बिटल में, और उसके बाद आप उसे कंटिन्यू करते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑर्बिटल्स में, ठीक है ना। तो फटाफट से लिखिए इसका प्रिंसिपल जो क्या था, लिखिए इन ग्राउंड स्टेट ऑफ एन एटम इलेक्ट्रॉन filled in lowest energy orbital, then subsequent electrons are fed into increasing एनर्जीज ऑर्बिटल। बहुत सिंपल सा इसका प्रिंसिपल है, नोट कीजिएगा इसको। क्या कहा इसने कि जब भी हम किसी ग्राउंड स्टेट ऑफ एन एटम की बात कर रहे हैं तो वहां पे इलेक्ट्रॉन सबसे पहले फिल किया जाएगा लोवेस्ट एनर्जी ऑर्बिटल में, एंड देन उसके बाद जो भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे आपके उनको फिल करेंगे हम 1 बाय 1 उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑर्बिटल्स में। सिंपल सी बात है। क्या है, आप इसको एक एग्जांपल के फॉर्म में देखिएगा कि जब भी हम कभी बिल्डिंग का फॉर्मेशन करते हैं, कोई बड़ी बिल्डिंग का, तो सबसे पहले हम बेसमेंट, देन फर्स्ट फ्लोर,
ग्राउंड फ्लोर बोल रहे हैं उसे, सेकंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर, सिक्स फ्लोर, ऐसे बना रहे हैं, ठीक है। मतलब सबसे पहले हमने लोअर एनर्जी से स्टार्ट किया और हाई एनर्जी तक मूव कर गए। सेम एज जब भी हम किसी एटम में प्रेजेंट ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को फिल करने के लिए जाएंगे तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिटल में फिल किया जाएगा जिसकी एनर्जी सबसे लोवेस्ट होगी, एंड देन उसके बाद जो भी इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास होंगे उन इलेक्ट्रॉन्स को हम वन बाय वन उन इलेक्ट्रॉन्स में फिल करते हुए चले जाएंगे जैसे जैसे आपके ऑर्बिटल्स की एनर्जी इंक्रीज होती हुई चली जाएगी, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑर्बिटल्स, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जीज ऑर्बिटल्स होंगे उनके अकॉर्डिंगली हम इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हुए जाएंगे अकॉर्डिंग टू अबव प्रिंसिपल। बहुत सिंपल सा प्रिंसिपल आपके पास रहेगा। अब बच्चों यहाँ पे बात ये आती है कि कौन सा ऑर्बिटल आपका लोअर एनर्जी का होगा और कौन सा ऑर्बिटल आपका हायर एनर्जी का होगा, ये हमें पता करना है अभी, ठीक है। अबव प्रिंसिपल इतनी ही बात कही आपसे कि आप सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे लोअर एनर्जी ऑर्बिटल में, देन उससे हायर में, देन उससे हायर एनर्जी ऑर्बिटल में। बट हमें ये नहीं पता कि कौन सा ऑर्बिटल एनर्जी का आपका सबसे लोअर एनर्जी का होगा, कौन सा ऑर्बिटल आपका हायर एनर्जी का होगा। ये हमें पता लगता है कुछ नेक्स्ट न्यू रूल से जो कि हमारे पास रहेगा N+L रूल। चलिए देखते हैं फटाफट से, इसको भी हो गया आपका। चलिए स्टार्ट करते हैं, फटाफट से लीजिएगा इसका स्क्रीनशॉट और अब देखते हैं N+L रूल। देखिए N+L rule, it is also known as बोहर बरी रूल। इसे बोहर बरी रूल के नेम से भी बोला जाता है N+L रूल को, जहां पर N क्या होगा आपके पास बच्चों, आपको पता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्या होगा? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और L क्या होगा? एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर, ठीक है। तो जब भी हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीम्यूथल क्वांटम नंबर को ऐड करते हैं तो जिसकी N+L वैल्यू सबसे लोअर होगा वो ऑर्बिटल आपका सबसे लोअर एनर्जी का होगा। दैट ऑर्बिटल हैज लोअर एनर्जी। रूल क्या है? जिस भी पर्टिकुलर ऑर्बिटल के लिए N+L की वैल्यू सबसे लोअर होगी वो ऑर्बिटल आपका सबसे लोअर एनर्जी का होगा, ठीक है, समझ रहे हैं? नंबर 1। नंबर 2, इफ N+L वैल्यू फॉर 2 ऑर्बिटल्स इज सेम। अगर मान लीजिए किसी केस में आपके पास किसी एक ऑर्बिटल, कोई भी 2 ऑर्बिटल्स के लिए N+L की वैल्यू सेम आ रही है, देन इलेक्ट्रॉन filling is take place in that orbital which have lower value of n, principal quantum number। अगर सपोज किसी 2 ऑर्बिटल्स के लिए N+L की वैल्यू सेम आ रही है तो आप उस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पहले फिल करेंगे दोनों में से जिसकी N की वैल्यू लोअर है, ठीक है। तो ये 2 रूल्स की हेल्प से हम फटाफट से जितने भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं उनका एनर्जी ऑर्डर पता कर सकते हैं। देखिएगा, हमें ऑलरेडी पता है, हम निकाल चुके हैं बच्चों, कि जो हमारे पास में फर्स्ट सेल होती है N=1, ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमने देखा था। इसके लिए जब हम L की वैल्यू निकालते हैं तो फॉर्मूला हमारे पास लगता है N-1, यानी 1 - 1 = 0। यहाँ पे एक ही सब सेल होती है, कौन सी? S, ठीक है। तो फर्स्ट सेल में ओनली 1 सब सेल होगी, ये हम आपको ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं क्वांटम नंबर्स में, दैट इज 1s, ठीक है। ऐसे ही बात करते हैं अगर N=2 के लिए, तो यहाँ पे 2 - 1 कितना आएगा? 0, और 1 - 1 कितना आएगा आपके पास? 2 - 1 कितना आएगा आपके पास? 1, 1 - 1 कितना आएगा आपके पास? 0। यानी यहाँ पे 2 सब शेल्स होंगी, एक S एंड एक P। तो सेकंड की बात करेंगे तो यहाँ पे 2s भी होगा और 2p भी होगा, ठीक है, समझ रहे हैं? फिर थर्ड की बात करते हैं, थर्ड शेल में कितने होंगे सब शेल? 3 सब शेल, 3s, 3p, 3d।
ये सब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हमारे क्वांटम नंबर्स में। आप टॉपिक सर्च करके वापस से एक बार पढ़ सकते हैं क्वांटम नंबर्स, ठीक है। फोर्थ सेल की बात करेंगे तो फोर्थ सेल में आपके पास में 4 सब शेल्स होंगी, दैट इज 4s, 4p, 4d, 4f। फिफ्थ की बात करेंगे तो 5s, 5p, 5d, 5f। ऐसे 6s, 6p, 6d, 6f, इस तरह से, ठीक है। ये हमारे पास सारे क्या होंगे, आपके एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे आपके पास में। चलिए अब देखिए इन पे रूल अप्लाई करते हैं आपके n+l कि इन सारे ऑर्बिटल्स में से कौन सा ऐसा है जिसकी एनर्जी सबसे कम होगी। रूल क्या लगाना आपको, n+l वैल्यूज लगाएं। अगर हम इसको अप्लाई करते हैं 1s पे, तो देखिए इसके लिए n की वैल्यू कितनी हो गई 1, s के लिए वैल्यू कितनी हो गई 0, 1 + 0 कितना हो गया 1। 2s पे लगाएंगे तो 2 + 1 सॉरी 0। s जो है यहाँ पे लिख देता हूं आपको, s के लिए l वैल्यू हमेशा 0 होती है, p के लिए 1 होती है, d के लिए 2 होती है, f के लिए 3 होती है। फिक्स है ये आप क्वांटम नंबर्स में जाकर आप देख सकते हैं वापस एक बार। तो 1s की हमने n+l वैल्यू निकाली, कितनी निकली हमारे पास में देखिएगा, n की वैल्यू 1s के लिए 1 होगी और s के लिए 0 होगी, तो 1 + 0 कितना आ गया 1 आ गया। 2s को देखिए 2 + 0 कितना आ गया 2 आ गया, ठीक है। 2p के लिए निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 2 + 1, 2 + 1 कितना आ गया 3 आ गया, ठीक है। तो यहां तक हमने देखा 1s, 2s, 2p, इन तीनों में से सबसे लोअर एनर्जी किसकी होनी चाहिए 1s की, बिकॉज इसके लिए n+l की वैल्यू सबसे लोअर आ रही है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन फिल किसमें करेंगे 1s में, किसमें 1s में, ठीक है। ध्यान से देखिएगा इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे चल रही है कि इन सारे एटॉमिक ऑर्बिटल में से सबसे पहला इलेक्ट्रॉन जो फिल किया जाएगा वो किसमें होगा 1s में, बिकॉज इसके लिए n+l की वैल्यू सबसे लोअर है। अब सेकंड पे कौन आ रहा है आपका 2s, तो सेकंड इलेक्ट्रॉन किसमें फिल किया जाएगा 2s में, ठीक है। अब आते हैं 2p और 3s को चेक करते हैं। तो 3s में आपका देख रहे हैं, 3s में भी देख रहे हैं 3 + s की वैल्यू 0 होगी तो कितना हो गया 3। अब देखिए, अब यहां पर आप क्या देख रहे हैं 2p और 3s में दोनों ऑर्बिटल्स के लिए n+l की वैल्यू सेम आ रही है, और जब n+l की वैल्यू कोई 2 ऑर्बिटल्स के लिए सेम हो तो इलेक्ट्रॉन उसमें फिल किया जाएगा जिसकी n वैल्यू लोअर है। दोनों में से n वैल्यू लोअर किसकी है 2p की, किसकी है 2p की। 3s के कंपैरिजन में देखो, इसकी n वैल्यू 2 है, इसकी n वैल्यू 3 है, तो 2p में पहला इलेक्ट्रॉन फिल किया जाएगा। तो इस तरह से आएगा 2p एंड देन 3s। देखिएगा समझ रहे हो एरो किस तरफ से, पहले 1s देन 2s देन 2p 3s। अब किस में आएगा, अब चेक कीजिए 3p की वैल्यू कितनी हो गई 3 + 1 = 4, और 4s की वैल्यू भी कितनी हो गई 4 + 0 = 4। इनके लिए भी n+l वैल्यू सेम आ रही है, तो हम जाएंगे उस ऑर्बिटल में जिसकी n वैल्यू कम है। n वैल्यू कम किसकी है 3p की, तो इलेक्ट्रॉन पहले 3p देन 4s, देन आपका 3d 4p 5s। चेक करते हैं 5s 4p एंड 3d को, तो 3 + 2 5 4p, 4 + 1 5 5s, 5 + 0 5, तीनों के लिए 5 5 5 आ रहा है। तो इसका मतलब जिसकी n वैल्यू कम होगी उसमें इलेक्ट्रॉन फिल होगा, पहले 3 में देन 4 में देन 5 में। इस तरह से यहाँ पर आएंगे, इस तरह से यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से हम एक एक करके हर ऑर्बिटल को चेक कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन किस में पहले फिल किया जाएगा। ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन उसमें पहले फिल होगा जिसकी एनर्जी लो होगी, देन हायर देन हायर देन हायर। तो ये चेक कैसे करते हैं n+l रूल से, जिसकी n+l वैल्यू लोअर होगी इलेक्ट्रॉन उसी में फिल किया जाएगा। बट अगर किसी 2 ऑर्बिटल्स के लिए n+l वैल्यू सेम होती है तो इलेक्ट्रॉन पहले उसमें फिल किया जाएगा जिसकी n वैल्यू लोअर होगी। तो ये आप फटाफट से नोट कीजिएगा बहुत अच्छी तरीके से, क्योंकि ये आपको बहुत काम आने वाले हैं पूरी 11th एंड 12th में, कि इलेक्ट्रॉन पहले फिल कहाँ होता है 1s देन 2s देन 2p देन 3s देन 3p 4s 3d 4p 5s 4d, इस तरह से, ठीक है। ये मैं रफ नहीं करूंगा, काम आएगा भी आपको, बाकी सारा रफ करने वाला हूं। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हो गया।
चलिए देखते हैं नेक्स्ट। इसके बाद हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स को जो हमारे काम आने वाले हैं जब हम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं किसी भी ऑर्बिटल्स में। ठीक है, सम कुछ रूल्स हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं आपसे, जो कि हमें काफी हेल्प करेंगे जब भी हम इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं ऑर्बिटल्स में, कि हमें इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिटल में, अभी हमने ये पता किया सिर्फ कि हम इलेक्ट्रॉन को सबसे पहले किस ऑर्बिटल में फिल करेंगे, देन किस में करेंगे। अभी हमें ये भी पता करना है कि इलेक्ट्रॉन की फिलिंग जब ऑर्बिटल में की जाएगी तो वो किस तरह से उसको रिप्रेजेंट करना है, कैसे हमारे पास में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होनी चाहिए किसी ऑर्बिटल के अंदर। तो नंबर 3 रूल जो हमारे पास में आता है वो है पाउली एक्सक्लूजन रूल। कौन सा है? पाउली एक्सक्लूजन रूल। पाउली एक्सक्लूजन रूल के टोटल 2 स्टेटमेंट हमारे पास होते हैं। नंबर 1 स्टेटमेंट जो हमारे पास है वो क्या है? नो 2 electrons of an atom have same value of all 4 quantum numbers. Quantum numbers क्या कह रहा है आपसे? पाउली एक्सक्लूजन रूल का फर्स्ट स्टेटमेंट आपसे ये कह रहा है कि जब भी आप किसी एटम की बात करते हैं तो उस एटम में प्रेजेंट कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन जो होंगे, ठीक है, किसी भी एटम के ऑर्बिटल में प्रेजेंट कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए कभी भी उनके क्वांटम नंबर्स, चारों क्वांटम नंबर्स की वैल्यू सेम नहीं होती है। ठीक है, सपोज दैट, चलो हम आपको इसको एग्जांपल समझाते हैं। सपोज हम किसकी बात कर रहे हैं? के शेल की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? के शेल की। तो के शेल के लिए N, L, M, S ये आपके टोटल 4 क्वांटम नंबर्स हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक एंड स्पिन। जब के शेल की बात करें तो आपको पता है कि इसके लिए सबसे फर्स्ट शेल होती है, तो N की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी? 1। ठीक है, जब आपके पास शेल की वैल्यू 1 है तो उसमें सब शेल भी कितनी होगी? 1 ही होगी, दैट इज एस सब शेल। और एस सब शेल के लिए L की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, जब आपके पास में सब शेल 1 है तो उसका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी कितना आएगा? 0 ही आएगा, क्योंकि उसमें ऑर्बिटल भी कितना होगा? 1 ही होगा। बट उस ऑर्बिटल में आपके पास में इलेक्ट्रॉन का जो ओरिएंटेशन होता है, स्पिन होता है, वो हो सकता है +½ या फिर -½ ठीक है, +½ भी और -½ भी। तो देख लीजिएगा 1, 0 एंड 0। तो चेक कर लो, के शेल में प्रेजेंट कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन्स आपके पास में है, किसी ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आपके पास प्रेजेंट है। दोनों इलेक्ट्रॉन्स के लिए आपके पास देख लीजिएगा, इसके लिए वैल्यू कितनी आ रही है? 1, 0, 0 एंड +½ एक इलेक्ट्रॉन के लिए। मैं क्या कह रहा हूं आपसे, के शेल में आपके पास में सब शेल कितनी है? 1। ठीक है, जिसके लिए L वैल्यू 0 है, तो उसमें प्रेजेंट ऑर्बिटल कितना होगा? एक ही होगा। निकालते हैं ना अपन, किस फॉर्मूले से निकालते हैं? 12 + 1 से। देखिए L की वैल्यू कितनी है? 0। 2 × 0 + 1 कितना आ गया हमारे पास? 1 ऑर्बिटल, दैट इज दिस वन। और इस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है? मान लीजिए आपके पास 2, तो एक की स्पिन कितनी होगी? +½ लेकिन दूसरे इलेक्ट्रॉन की स्पिन कितनी होगी? -½ तो क्या देख रहे हैं कि इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की वैल्यू लिखी है मैंने यहाँ पे। फर्स्ट की लिखी है 1, 0, 0 +½ सेकंड की लिखी है 1, 0, 0 -½ इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के लिए 3 क्वांटम नंबर सेम है। देखो, इसका N1 है, इसका भी N1 है, इसका L0 है, इसका भी L0 है, इसका M0, इसका भी M0 है, बट 4th क्वांटम नंबर की वैल्यू डिफरेंट है। एक की +½ है और एक की -½ है। क्या समझ में आ रहा है? समझ में ये आ रहा है कि कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए, किसी एटम में प्रेजेंट 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए चारों क्वांटम नंबर में से कोई भी 3 क्वांटम नंबर तक भी आपका सेम हो सकता है, बट 4th क्वांटम नंबर ऑलवेज डिफरेंट होगा। मतलब ये किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए, किसी एटम में प्रेजेंट 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए ऑल 4 क्वांटम नंबर कभी भी सेम नहीं हो सकते। ठीक है, दैट इज द फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ पाउली एक्सक्लूजन रूल, कि किसी भी पर्टिकुलर एटम में प्रेजेंट 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए, कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए चारों क्वांटम नंबर कभी भी सेम नहीं हो सकते हैं। ठीक है, अब यहां से हमें एक और बात समझ में आ रही है। क्या आ रही है?
सेकंड स्टेटमेंट क्या समझ में आ रहा है कि पाउली रूल के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे समझ में आ रहा है कि किसी भी ऑर्बिटल में, कोई ऑर्बिटल हमारे पास एक ही ऑर्बिटल है जिसकी एम वैल्यू कितनी 0 है, ठीक है, किसी भी ऑर्बिटल में मैक्सिमम जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, कितने 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे, एन ऑर्बिटल accommodate maximum 2 electrons that also have opposite spin। देखिए दो बातें यहां से समझ में आ रही हैं, क्या कि किसी भी ऑर्बिटल में मैक्सिमम जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को हम अकोमोडेट कर सकते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स को, 2 इलेक्ट्रॉन्स को, और वो जो 2 इलेक्ट्रॉन्स आपके पास में है 2 इलेक्ट्रॉन्स, उनकी स्पिन जो है वो भी हमेशा कैसी होनी चाहिए, अपोजिट। तो आपसे सेकंड रूल क्या कह रहा है उसको यहां पे समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास कोई एक ऑर्बिटल है, उस एक ऑर्बिटल में आप क्या क्या इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, दैट इज 0, दैट इज 1 एंड 2, यानी यहाँ पे आप 0, 1 एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर सकते हैं। 0 कब, जब ये ऑर्बिटल बिल्कुल क्या रहेगा आपका एनपीटी, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं हो, ठीक है। यहाँ पे अगर आपका एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो उसे कहेंगे 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2। लेकिन वो 2 इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे आप ले रहे हैं, उन दोनों इलेक्ट्रॉन की स्पिन ओरिएंटेशन जो है वो कैसी होनी चाहिए, अपोजिट होनी चाहिए। कैसा होना चाहिए, अपोजिट, इस तरह से। ये बिल्कुल राइट है। अगर आप इलेक्ट्रॉन को फिलिंग ऐसे कर रहे हैं, ये भी बिल्कुल राइट है, क्योंकि आपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो अपोजिट ओरिएंटेशन में फिल किया है। बट अगर आप किसी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को इस तरह से फिल कर देते हैं तो ये आपका रॉन्ग है, या फिर इस तरह से फिल कर रहे हैं तो ये भी आपका रॉन्ग है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू पाउली रूल क्या कह रहे हैं कि किसी भी एक ऑर्बिटल में मैक्स टू मैक्स आप 2 इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट कर सकते हैं, ऑक्यूपाई कर सकते हैं, और वो दोनों इलेक्ट्रॉन जो आप यहाँ पे लिख रहे हैं वो दोनों के दोनों ऑर्बिटल्स दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो आपके शुड बी इन अपोजिट स्पिन, वो आपके अपोजिट स्पिन में प्रेजेंट होने चाहिए, ठीक है। तो ये तरीके बिल्कुल, दिस वे आर रिप्रेजेंटिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल इज वेरी राइट एंड दिस वंस आर रॉन्ग, ठीक है। तो ये हमारे पास में पाउली एक्सक्लूजन रूल हमारे पास कंप्लीट हो जाता है, जिसमें टोटल 2 स्टेटमेंट है। किसी भी ऑर्बिटल में प्रेजेंट दोनों इलेक्ट्रॉन्स के लिए ऑल 4 क्वांटम नंबर्स कभी भी सेम नहीं हो सकते। सेकंड, किसी भी ऑर्बिटल में आप मैक्स टू मैक्स 2 इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट कर सकते हैं, जिनकी स्पिन हमेशा क्या होनी चाहिए, अपोजिट होनी चाहिए, ठीक है। ये देख लीजिएगा, क्वेश्चन पूछ लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर राइट। ये ऑप्शन दे दिया आपको, ये ऑप्शन दे दिया, ये ऑप्शन दे दिया, नन ऑफ दिस, तो आपका ये आंसर बिल्कुल सही होगा जो अपोजिट स्पिन में रहेगा आपके पास, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे आपका पाउली एक्सक्लूजन रूल कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन, फटाफट से उस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन जो आपके पास यहाँ पर है वो क्वेश्चन क्या है, राइट all values of L and M for n is equal to 2। यहां पर आपसे क्वेश्चन जो पूछा गया है वो क्या पूछा गया है कि आपके पास में n की वैल्यू कितनी गिवन है, 2, यानी आपके पास में कौन सी शेल है, L शेल। कौन सी, K के बाद कौन सी आएगी, L शेल। L शेल में प्रेजेंट टोटल नंबर ऑफ, जो भी आपके पास में L है और M है, इनकी वैल्यूज हमें कैलकुलेट करनी है। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। आंसर n इज इक्वल टू 2, यानी कि L शेल हमारे पास में है, इसको हम निकालेंगे फॉर्मूला n-1 से। n की वैल्यू 2 है तो 2 - 1 बिकम्स 1, 1 - 1 बिकम्स 0, यानी कि SnP, ठीक है। तो टोटल हमारे पास में 2 सब शेल्स आ गई हैं, 0 and 1, यानी SnP। तो हमारे पास टोटल कितना हो गया है, 2s and 2p, ठीक है, समझ गए। तो हमारे पास में देखिए जब n इज इक्वल टू 2 रहेगा तो हमारे पास में L की वैल्यू कितनी होगी, 0 and 1। अब किसकी निकालनी है, m की वैल्यू, ठीक है। तो m की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला कितना होता है बच्चों, हमारे पास 2l + 1। पहले निकालते हैं 0 के लिए, तो 2 × 0 + 1 कितना आ गया, 1, ठीक है। और जब 1 आएगा तो इसका मतलब हमारे पास एक ही ऑर्बिटल होगा,
ठीक है। तो 0 के लिए हमारे पास में जो m वैल्यू आएगी बच्चों, उसकी ऑर्बिटल की वैल्यू 0 ही होगी। तो m इज इक्वल टू कितना हो गया 0। और अगर l की वैल्यू 1 है तो 1 के लिए हम निकालेंगे 12 प्लस 1, 2 इंटू 1 प्लस 1 कितना हो गया 3 ऑर्बिटल्स हो गए। कितने ऑर्बिटल हो गए 3 ऑर्बिटल्स, जिनकी वैल्यू हम पता कर चुके हैं -1 0 एंड +1 तक होती है। ठीक है, तो देखिएगा n इज इक्वल टू 2 होने पे हमारे पास में l कितना आ सकता है 0 भी आ सकता है और 1 भी आ सकता है। अगर 0 आ रहा है तो m की वैल्यू 0 ही होगी, और अगर l की वैल्यू 1 आ रही है तो हमारे पास में m की वैल्यू 3 ऑर्बिटल्स आएंगी -1 टू लेकर +1 तक। ठीक है, तो इस तरह से हम इसका आंसर कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन कभी भी आए तो आप आंसर निकाल सकते हैं इजीली। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं फटाफट से नेक्स्ट रूल को जो हमारे पास है होम्स मल्टीप्लिसिटी रूल। ठीक है, ये लास्ट रूल रहेगा जिससे हम सीखेंगे इलेक्ट्रॉन्स के कॉन्फ़िगरेशंस को जो हम ऑर्बिटल में फिल कर रहे हैं। लास्ट रूल हमारे पास क्या है, होम्स मल्टीप्लिसिटी रूल। होम्स रूल आपसे क्या कहेगा, ये आपको बताता है नो इलेक्ट्रॉन पेयरिंग विल टेक प्लेस इन ऑर्बिटल ऑफ सेम सबशेल until the all subshells, all orbital are singly occupied। ठीक है, हुड्स रूल्स आपसे ये कहता है कि जब तक किसी ऑर्बिटल्स में, सारे ऑर्बिटल्स में अगर आप, हाँ ठीक है, ऑल ऑर्बिटल्स, जब तक आप सारे ऑर्बिटल्स में सिंगल इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्यूपाई नहीं करवा देते तब तक आप किसी भी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग नहीं कर पाएंगे। पेयरिंग का समझ रहे हो कि एक ऑर्बिटल में आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए 2। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तब वो पेयरिंग होगी। मैक्सिमम हमने कहा, पाउली रूल ने कहा कि किसी भी ऑर्बिटल में मैक्सिमम आप 2 इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ ना कि वहां पे इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो रही है। तो हुड्स रूल ये कह रहा है आपसे, सपोज कीजिए आपके पास में क्या है, डी ऑर्बिटल है। कितना है बच्चों, डी ऑर्बिटल। अब डी ऑर्बिटल में कितने होते हैं आपके पास में, सॉरी डी सबशेल है आपके पास में, क्या है आपके पास डी सबशेल। इसमें टोटल कितने ऑर्बिटल होते हैं आपके पास 5, 1 2 3 4 5। ये सब हम पढ़ चुके हैं क्वांटम नंबर्स में, -2 -1 0 +1 +2 तक होता है आपके पास। ठीक है, तो ये 5 ऑर्बिटल्स आपके पास में। अब सपोज कीजिए कि डी सबशेल में आपसे कहा गया कि इसके अंदर आपको 7 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। कितने, 7 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब आपको पता है कि एक ऑर्बिटल में आप मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट कर सकते हैं। तो 2 2 4 2 6 2 7 है ना, सॉरी 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर। तो आपको इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करने हैं ये आपको हुड्स रूल बता रहा है। क्या बता रहा है कि सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले आप हर ऑर्बिटल में सिंगल इलेक्ट्रॉन को फिल कीजिए। 1 2 3 4 5। जब तक सारे ऑर्बिटल में सिंगल इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई नहीं हो जाते हैं तब तक, टिल देन यू कैन नॉट पेयरिंग द इलेक्ट्रॉन्स, तब तक आपको इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं करनी है। दिस इज द हुड्स मल्टीप्लिसिटी रूल। अब देखिए आपने सारे इलेक्ट्रॉन्स को सिंगली ऑक्यूपाइड कर दिया है, अब आप इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करना स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी फिल हो चुके हैं, 6 एंड 7। ये आपका बिल्कुल राइट वे है किसी भी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिलिंग करने का। बट अगर आप गलती से ये करते हैं, देखिए इस तरह से 1 2 3 4 5, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 4 5 6 7, तो ये तरीका आपका बिल्कुल रॉन्ग है। दिस वे इज वेरी रॉन्ग बिकॉज यहाँ पे आपने इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग पहले ही कर दी है। ठीक है ना, समझ रहे हैं। हुड्स रूल आपसे ये कहता है, मल्टीप्लिसिटी का यहाँ मतलब क्या होता है कि यहाँ पे नंबर ऑफ स्पिन जो है इलेक्ट्रॉन की वो मोर होनी चाहिए। देखिए
अगर यहाँ पे आप निकालने जाएंगे तो यहाँ पे स्पिन कितनी होगी, प्लस हाफ, इसकी कितनी होगी, माइनस हाफ, कैंसिल आउट हो गया, जीरो, कैंसिल आउट जीरो, कैंसिल आउट जीरो, यहाँ की प्लस हाफ आ रही है आपके पास, ठीक है। जबकि आप इलेक्ट्रॉन को इस तरह से फिल करते हैं तो यहाँ पे प्लस हाफ माइनस हाफ जीरो, प्लस हाफ माइनस हाफ जीरो, प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ, यहाँ पे आपकी मोर स्पिन आ रही है एज कंपेयर टू दिस वन, ठीक है। तो मोर मल्टीप्लिसिटी, द चॉइस ऑफ इलेक्ट्रॉन फिलिंग इज वेरी राइट, ठीक है। जितना मोर मल्टीप्लिसिटी, जितना मोर स्पिन आपके पास आ रहा है वो उतना ऑर्बिटल आपका स्टेबल रहेगा अकॉर्डिंग टू हुड्स रूल। तो सिंपल सा रूल है कि इलेक्ट्रॉन जब भी आप फिल कर रहे हैं, सपोज कीजिए आपके पास में क्या है, पी सबशेल है, पी सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स आपके पास में, टोटल 3 ऑर्बिटल्स हैं। आपको कहा गया कि पी में आपको 5 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, तो 5 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, 1 2 3 सॉरी 4 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, सपोज कीजिए 4। एक तरीका ये है 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन एंड 4 इलेक्ट्रॉन, विच वन इज राइट, दिस वन, बिकॉज सबसे पहले आपने इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग की सिंगली और उसके बाद इसको पेयरिंग स्टार्ट किया, जबकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की फिलिंग आपने कैसे कर दी, पहले ही पेयरिंग कर दी है, तो यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन आपका आया ही नहीं, यहाँ पे स्पिन कितनी आ गई आपकी, जीरो, जबकि यहाँ पे आ रही प्लस हाफ एंड प्लस हाफ, तो दिस इज राइट एंड दिस वन इज रॉन्ग। तो सिंपल रूल है कि पहले इलेक्ट्रॉन की फिलिंग आप करेंगे कैसे, पहले इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे आप सिंगली हर एक ऑर्बिटल में, और उसके बाद जब आपके कंप्लीट ऑर्बिटल में सिंगली ऑक्यूपाइड इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं देन आप उसकी पेयरिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द रूल्स, हुड्स रूल, पाउली एक्सक्लूजन रूल, अबव प्रिंसिपल एंड n+l रूल। ये सारे रूल्स हमें ये सिखाएंगे कि किस तरह से आप किसी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करना स्टार्ट करते हैं। चलिए अब फटाफट से स्टार्ट करते हैं हमारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस को, जब हम सीखेंगे हर एटम्स के लिए। देखिए स्टार्ट करते हैं हाइड्रोजन से। चलिए स्टार्ट करते हैं हाइड्रोजन से। हमें पता है हाइड्रोजन जो एलिमेंट आपके पास में उसमें कितना इलेक्ट्रॉन होगा, आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब वी नो दैट कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन हम किस में फिल करेंगे बच्चों, 1s में, ठीक है। यहाँ पे लिखा हो 1s, इलेक्ट्रॉन कितना हमारे पास में 1 है, उसको फिल कर दिया। हुड्स रूल क्या कह रहा है, पहले आपको सिंगली इलेक्ट्रॉन फिल करना होगा। देन आप आते हैं किस पे बच्चों, हीलियम पे। हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2। किस में जाएगा इलेक्ट्रॉन, 1s में। कितने इलेक्ट्रॉन फिल किए, 2 फिल कर दिए। बिकॉज सुनो देखिए यहाँ पे वी नो दैट कि s जो सबशेल होगी उसमें हमारे पास में केवल एक ही ऑर्बिटल होता है। p सबशेल जो होगी हमारे पास में 3 ऑर्बिटल होते हैं, दैट इज px, py, pz। d में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 5, 1 2 3 4 5, dxy, yz, xz, dx2, y2 एंड dz2, ठीक है, समझिएगा। हीलियम को अपने फिल कर लिया, ठीक है। अब हीलियम हमें पता है क्या होती है, नोबल गैस। क्या है, नोबल गैस। नोबल गैसेस क्या होती हैं, जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फुलफिल्ड होता है। सपोज कीजिए s ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं आप, पहले आपने हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखाया, वहां पे 1 इलेक्ट्रॉन, फिर आपने दिखाया हीलियम का 2 इलेक्ट्रॉन फुलफिल्ड हो गया, तो ये गैस आपकी स्टेबल गैस हो गई। तो जब हम लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करते हैं, किसका, लिथियम का, कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 3। तो सबसे पहले हम लिख देंगे यहाँ पे हीलियम। क्या लिख देंगे, हीलियम। मतलब समझ गए कि आपने पहले हीलियम तक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑलरेडी फिल कर दिया है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स आपके फिल हो चुके हैं। अब 3rd इलेक्ट्रॉन हम कहाँ पे लेके जाएंगे, 1s के बाद किसमें फिल करते हैं, 2s में। 2s में भी कौन सा सबशेल है, s, यानी यहाँ पे ऑर्बिटल कितना होगा, एक ही होगा, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 अकोमोडेट होंगे आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पे भरेंगे अपन 2s1, ठीक है। लिथियम के बाद क्या आएगा आपके पास, बेरिलियम। कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे टोटल, 4, ठीक है। तो पहले हीलियम लिखा, यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी फिल हो चुके हैं। अब 2 और करने हैं, तो किस में जाएंगे, आपके 2s में ही जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, बिकॉज s ऑर्बिटल में आप मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, 0 1 एंड 2, ठीक है। अब आते हैं किस पे, बोरोन पे। देखिएगा बोरोन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, टोटल 5। पहले अपने लिख दिया यहाँ पे हीलियम, ठीक है। चाहो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हीलियम ना लिखो तो लिखो 1s2। अब 1s2 अपने आप में क्या है, हीलियम है, एक ही बात है। फिर 2s2, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 2 and 2 4, लेकिन इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 5। तो 5th इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा,
2s के बाद 2p में जाएगा, किसमें, p में। अब p में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3, तो पहला इलेक्ट्रॉन यहां भरा जाएगा आपका, तो 2px1, ठीक है, ये यहां पे रिप्रेजेंट कर दिया अपन ने। बोरोन के बाद क्या आएगा, कार्बन कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6, 1s2, 2s2, 2px1 एंड 2py1, बिकॉज अब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पेयरिंग नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, तो 2px में इलेक्ट्रॉन है और 2py में इलेक्ट्रॉन है। जब हम नाइट्रोजन को फिल करेंगे 7 इलेक्ट्रॉन से तो क्या बोलेंगे, 1s2, 2s2, 2px1, 2py1 एंड 2pz1, यानी एक इलेक्ट्रॉन किस में आएगा, z में, बट आए किस में, तीनों इलेक्ट्रॉन p में ही आए हैं, ठीक है। तो हम इन सबको लिख सकते हैं क्या, 2p3 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1s2, 2, 1s2, 2s2, 2p3। यहां हमने ये बताने की कोशिश की है कि 2p में भी 2px में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, 2py में 1 होगा, 2pz में भी 1 इलेक्ट्रॉन होगा। सारे ऑर्बिटल आपके सिंगली ऑक्यूपाइड हो गए ना। अब क्या करेंगे, अब इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग स्टार्ट होगी 2p में, क्योंकि p में देखिए कितने ऑर्बिटल हैं, टोटल 1 2 3 ऑर्बिटल्स हैं, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट कर सकते हैं, तो टोटल 3 ऑर्बिटल्स में आपके 6 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट हो सकते हैं, 1 से लेके 6 तक, ठीक है। तो जैसे आप आते हैं किस पे, नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन पे 8 नंबर, तो बताइए इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा, 1s2, 2s2, इलेक्ट्रॉन पेयरिंग कहाँ होगा, 2px में होगा पहले, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 2px कितना हो गया 2, 2py कितना हो गया 1 एंड 2pz कितना हो गया 1, टोटल लिख सकते हैं 2p4। देन ऑक्सीजन के बाद क्या आएगा, फ्लोरीन 9 इलेक्ट्रॉन्स, so that is 1s2, 2s2, 2px2, 2py2 एंड 2pz1, ठीक है। यहाँ पेयरिंग हो गई। बट जब हम लेंगे किसको बच्चों, नियोन को, किसको, नियोन को। नियोन भी क्या है आपकी एक नोबल गैस है, क्यों है समझ में आ जाएगा आपको। 1s2, 2s2 एंड 2px2, 2py2 एंड 2pzb2, यानी 2px हो गया 6। तो ये टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हम फिल कर सकते थे, 6 के 6 कंप्लीट हो गए हैं, यानी फुल फिल हो गया आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ये सबसे स्टेबल होगा आपका, तो नियोन गैस हो गई यहाँ पर आपकी, ठीक है। तो जब हम नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन को फिल करने जाएंगे, किसको, जैसे सोडियम को सपोज कीजिए, सोडियम का नंबर कितना है बच्चों, 11, कितना है 11, यानी इसमें 11 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो हम डायरेक्टली 11 को देख रहे हैं, तो 11 में देखिएगा कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 11 मतलब 10 + 1, तो 10 इलेक्ट्रॉन तक तो हमने यहाँ फिल किया ही है ना, कितना किया है, 2s2, 1s2, 2s2, 2p6। तो इस पूरे की वैल्यू नियोन के इक्वल है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे इसको, नियोन, क्या लिख देंगे, नियोन। और उसके बाद 2p के बाद इलेक्ट्रॉन जो आएगा वो किस में जाएगा बच्चा, 3s में, तो यहाँ पे लिखेंगे 3s1, सिंपल, ठीक है। अब लिखेंगे अगर मैग्नीशियम को जो 12 नंबर पे है तो क्या लिखेंगे, नियोन। नियोन का मतलब ये सब 1s2, 2s2, 2p6, ठीक है। सेकंड इलेक्ट्रॉन 3s2 में जाएगा, क्योंकि s में आप मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। अब अगर आप आते हैं एल्यूमिनियम पे जो 13 पर है, तो लिखेंगे नियोन तो पूरा फिल किया हुआ आपका, 3s2 भी पूरा फिल हो गया। अब 3s के बाद किस में जाएंगे, 3p पे, तो यहाँ लिखेंगे 3p1। तो इस तरह से आप हर एक एटॉमिक ऑर्बिटल्स को फिल करते चले जाएंगे। जैसे ही कोई नोबल गैस आती है, नियोन के बाद कौन सी आएगी, अब ऑर्गन आएगी 18 नंबर पर। 18 मतलब पहले तो नियोन को फिल किया, देखिए लिख रहा हूं यहाँ पे, ऑर्गन 18 नंबर पर पहले नियोन को फिल किया, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 10, कितने बचे 8। पहले किसमें आएगा 3s2 में 2 इलेक्ट्रॉन एंड देन 3p में कितने भर सकते हैं आप, 6 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं लास्ट p में। तो देखिए 10, 12 और 6, 18 इलेक्ट्रॉन आपने फिल कर दिए हैं। अब ऑर्गन के बाद किस पे आएंगे, आपको पता ही है, ऑर्गन के बाद आप आएंगे पोटेशियम पे, जो कितने नंबर पे है, 19 नंबर पे। तो 19 इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 18 + 1, 18 कौन है, ऑर्गन। तो यहाँ पे डायरेक्टली हम क्या लिखेंगे, ऑर्गन को लिख देंगे। तो मतलब ऑर्गन लिखने का मतलब 18 इलेक्ट्रॉन आप ऑलरेडी फिल कर चुके हैं, अब आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। तो 3p के बाद देख लीजिए कौन है, 4s, तो ये इलेक्ट्रॉन चला जाएगा 4s बनने। तो इस तरह से आप ऑर्बिटल्स को देखते जाइए, इलेक्ट्रॉन को फिल करते जाइए। आपको पता है s में आप मैक्सिमम 2 फिल कर सकते हैं, p में 6, d में 10 और f में 14 इलेक्ट्रॉन्स आप मैक्सिमम अकोमोडेट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम किसी भी
एलिमेंट का, किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को राइट डाउन कर सकते हैं, बट विद द हेल्प ऑफ अबव प्रिंसिपल, पाउली एक्सक्लूजन रूल, हुंस मल्टीप्लिसिटी रूल, n+l रूल, ये सब आपको माइंड में होना चाहिए, तभी आप किसी भी एलिमेंट का परफेक्टली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को राइट डाउन कर सकते हैं। कुछ एक्सेप्शन केसेस भी हैं जो आप टाइम के साथ धीरे धीरे सीख जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर हमारा लास्ट लेक्चर होगा इस चैप्टर का, जो कि होगा आपका शेप्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स पर। ठीक है बच्चों, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं वो आप सॉल्व कर लीजिएगा, और भी आगे डिफरेंट एलिमेंट्स के जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को राइट डाउन कर लीजिएगा इसी पैटर्न पर। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।